resort to some form of closure that includes rites and rituals suitable to the event। मतलब इससे यह है कि इस मरहले के दौरान ग्रुप बदलती हुई शक्लों और साथ का सहारा लेता है, यानी इसमें रस्म और रिवाज भी शामिल होते हैं, समाजी और पार्टियों के फंक्शन और ऐसी तकरीबात जो जज्बात की नुमाइश करें या उनकी कामयाबी का जश्न मनाएं वगैरह वगैरह इसमें शामिल होता है। आगे हमारे हैं ग्रुप फंक्शंस। ठीक है, 3 functions that influence the effectiveness and productivity of groups are task function, maintenance functions and self interest functions। ये सारे हैं। ठीक है, हम पहले टास्क फंक्शन को देखते हैं कि टास्क फंक्शन में क्या है। ठीक है, तो टास्क फंक्शन ये है कि द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप is to accomplish the task. To achieve the task, they must have members that fulfill some or all the following roles। ठीक है, यानी इसमें पहली चीज है इनिशिएटिंग, यानी बिया यानी जनरेटिंग का इसमें है ना, रेफर्स टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ टास्क, इसमें ये हम बोला। आगे इंफॉर्मेशन सीकिंग से मुराद रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और डेटा, और आगे इंफॉर्मेशन गिविंग रेफर्स टू ऑफरिंग फैक्ट्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ये शामिल है। क्लेरिफाइंग आइडियाज से मुराद ये है कि रेफर टू द इंटरप्रिटिंग एंड क्लेरिफाइंग इनपुट, इसमें ये शामिल है। और ब्रिंगिंग क्लोजर मतलब इसमें ये है कि रेफर टू समराइजिंग रिस्टेटिंग एंड ऑफरिंग सॉल्यूशंस। और आखिरी या कंसेंसस टेस्टिंग रेफर टू चेकिंग फॉर एग्रीमेंट एंड सेंडिंग अप ट्रायल। दूसरा जो चीज़ है इसमें टास्क फंक्शन जो है, तो दूसरा था मेंटेनेंस बिहेवियर। इसमें शामिल है ईच ग्रुप नीड्स सोशल इमोशनल सपोर्ट टू बी इफेक्टिव। सिंपल सी बात है, यानी सम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप विल टेक द लीड टू प्रोवाइडिंग द सपोर्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पहली चीज है इंकरेजिंग शामिल है, फिर इम्प्रूविंग ग्रुप है, फिर हार्मोनाइजिंग है, फिर कंप्रोमाइजिंग है, फिर गेट कीपिंग है और स्टैंडर्ड सेटिंग है। और तीसरा है सेल्फ इंटरेस्ट बिहेवियर, यानी इसमें क्या है, दिस थर्ड फंक्शन, ये फंक्शन है डिस्प्लेड बाय सम इंडिविजुअल्स मेंबर्स जनरली टेक्स अवे फ्रॉम ग्रुप परफॉर्मेंस एंड affects task achievement at the expense of the group। activities that identify self interest behavior are as follow। अच्छा, इसमें जो चीज शामिल है, इसमें क्या क्या पॉइंट शामिल है, डिमोनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, ये है डिमोनेटिंग कंट्रोल से ये समझा दिया कि ये रेफर्स टू द डिस्प्लेइंग लेक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, ये शामिल है इसमें। और ब्लॉकिंग से मुराद रेफर्स टू द स्टिफलिंग a line of thought and changing the topic either away from the point of view or back to on interest। और आगे है मैनिपुलेटिंग से मुराद रेफर टू द प्रोवाइडिंग सेल्फ सर्विंग इंफॉर्मेशन। और आगे आप हाँ belittling refer to the sneering at others point of view। और आखिरी या splitting hairs refers to searching for insignificant detail that delay a solution।
जब ग्रुप नाम की बात करते हैं ना, यानी ग्रुप्स के जो मतलब उसूल क़वाइद ज़वाबित की जब बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप इज टाइम टेकिंग एक्टिविटी that starts with the developments of standards and acceptable behaviors named as norms. Group norms can be named as, यानी मतलब जो उसके नाम जब आप ग्रुप बनाते हैं ना, तो उसको ये है कि ये ऐसी सरगर्मी है कि यानी इसमें बिहेवियर जो हैं नेम्ड, जो जितने भी रवैये हैं उनका जो हम नाम्स को उनको देते हैं, तो ग्रुप नाम्स कैन बी नेम्ड एज, उनको अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती है, देखें ज़रा, लॉयल्टी नाम्स आ जाती हैं, ठीक है, और ड्रेस नाम्स आ जाती हैं, रिवार्ड नाम्स आ जाती हैं। लॉयल्टी नाम जब, यानी लॉयल्टी से रिलेट जो नाम्स आती हैं ना, सच एज द बिलीफ, इसमें यकीन अकायद आ जाते हैं, दैट मैनेज हैव टू वर्क ऑन वीकेंड्स एंड हॉलीडेज और एक्सेप्ट ट्रांसफर्स टू प्रूव देयर लॉयल्टी टू द कंपनी। इसी तरह ड्रेस नाम जब बात आती है तो मे इंक्लूड एनीथिंग फ्रॉम यूनिफॉर्म्स टू शर्ट टू टाइज टू बिकनिंग्स डिपेंडिंग ऑन द एस्टेब्लिशमेंट और बिजनेस। इसी तरह रिवार्ड फॉर्म्स की जब बात आती है तो ये इंक्लूड इसमें perks or benefits that come as a result of individual or group performance. प्रिंसिपल ऑफ द ग्रुप डायनामिक्स, इसको देखते हैं हम, यानी ग्रो यर्कियात के जो असूल हैं ना, उनको हम देख लेते हैं शार्ट। The members of the group must have a strong sense of belonging to the group. The barrier between the leaders and to must be broken down. The more attraction a group is to its members, the greater influence to it would exercise on its members. The greater the prestige of the group member in the eyes of the members, the greater influence to would it would exercise on its members. The greater the successful efforts to change individual subparts of the group would result in making them conform to the norms of the group. Features of a group dynamics, and a group dynamics is concerned with group. Wherever a group exists, the individuals interact and members are continuously changing and adjusting relationship with respect to each other. The members of the group may interact, may be in state of tension, may be attracted or repelled to each other, may seek the resolution of these tensions and return to equilibrium after the resolution. A तीसरा dynamic group always is in continuous process of restructuring, adjusting and readjusting members to one another for the purpose of reducing the tensions, the conflicts and solving problems which its members have a common.
social culture foundation is according to the society and culture exercises massive powers on the formation, curriculum and reasoning behind that. It was society who created schooling to safeguard the survival of their cultural heritage and survival of their species. The social and national stimulation influence curriculum. Curriculum developer consciously and unconsciously are affected deeply by social culture foundation and its voice from the culture that their influence it proves. For example, हाँ, roles of individuals within the classroom इसको देते हैं हम. Several roles are available to individuals in groups. The following are some of the roles that can cause trouble in the classroom. पहली चीज़ लीडर है. अब लीडर की जब बात हम करते हैं ना, तो यानी मतलब इसका ये है ना कि कमरा जमात में ये जो है ना रोल ऑफ इंडिविजुअल विद इन क्लासरूम, यानी फर्द का कमरा जमात में किरदार जो है ना, इसको हम देख लेते हैं. इसमें जो पहली चीज़ है लीडर है, यानी लीडर से मुराद ये है कि इसको मुराद है लीडर. लीडरशिप रोल इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी ग्रुप, यानी हर ग्रुप के अंदर जो है ना लीडरशिप जो है ना उसका रोल जो है होता है. द रोल वेरियस अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स पर्पस, मेकअप एंड एक्टिविटीज. विद इन द सेम ग्रुप डिफरेंट पीपल मे एक्ट एज लीडर इन डिफरेंट एक्टिविटीज. मतलब जब हम लीडर की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि लीडरशिप या क़यादत का किरदार तकरीबन हर ग्रुप में जो है वो पाया जाता है, और ये किरदार ग्रुप की सरगर्मियों, मकासद और बनावट के लिहाज से मुख्तलिफ होता है, और एक ही ग्रुप में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सरगर्मियों में जो है ना कायद के किरदार जो है अदा करते हैं. मसलन जब क्लासरूम के वाले से हम बात कर रहे हैं कि अगर एक तालिब इल्म ना एक सरगर्मी में किरदार अदा करता है, तो हो सकता है कि दूसरी सरगर्मी में इसकी जिम्मेदारी की कोई और हो. तो इसी तरह जो दूसरा है इसमें है आगे क्या, क्लाउन्स. ठीक है, क्लाउन्स कहते हैं मस्खरा, मस्खरे को कहा जाता है क्लाउन्स. ठीक है, मस्खरा इसको कहा जाता है. तो क्लाउन्स आर इंडिविजुअल्स हु टेक द पोजीशन ऑफ एंटरटेनर ऑफ द ग्रुप्स, यानी मतलब ग्रुप के जो अफराद होते हैं ना उनको एंटरटेन करने वाला जो होते हैं ना इंडिविजुअल होते हैं, उनको कहा जाता है क्लाउन्स, मस्खरे. यानी गपशप लगा के मुख्तलिफ ऐसी सरगर्मियां करते हैं जिससे ग्रुप वाले क्या होते हैं, एंटरटेन होते हैं, खुश होते हैं. स्टूडेंट्स समटाइम्स टेक दिस रोल इन ऑर्डर टू मास्क फीलिंग्स ऑफ inferiority, thinking it best to make fun of their own before other have a chance. मतलब मस्खरे ये जो है ना, इससे मुराद ये है कि ये ऐसे अफराद होते हैं जो ग्रुप में अंदर आपको तफरी एंटरटेनमेंट का जो है मतलब मजे करते हैं, ऐसी सरगर्मियां करते हैं जिससे सारे लोग क्या होते हैं, यानी कुछ अफराद जो होते हैं वो बच्चे या स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसी शक्ल बना लेते हैं कि वो बहुत खुशबाश हैं, हालांकि वैसे नहीं होते, और अपनी एहसास कमतरी को छुपाने के लिए दूसरों का मजाक उड़ाने से पहले अपना मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, और मसखरे ग्रुप का साथ भी देते हैं और उनके लिए रुकावट भी बनते हैं. मसखरापन जो आता है ना, ये ग्रुप के अंदर फायदा भी होता है, नुकसान भी का बाइस भी होता है. और इसी तरह आगे है जो है तीसरा है फाल गाइज. ठीक है, अब जो फाल गाइज है ना, इसको कहते हैं, इसको उर्दू में कहा जाता है फ्रेब खोरदा. फ्रेब खोरदा. अ फाल गाइज इज एन इंडिविजुअल हु टेक्स ब्लेम एंड punishment in order to gain favor with the group. Members of the group feel free to misbehave, knowing that they can set up the fall guys to suffer the penalties. मतलब फरेब खोरदा से मुराद ये है कि ये फरेब खोरदा फर्द है जो ग्रुप की हमदर्दी हासिल करने के लिए इल्जाम और सजा अपने जिम्मे ले लेता है, और ग्रुप के अफराद फरेब खोरदा को सजा भुगतने का मौका देते हैं और उसके साथ आजादाना बदतमीजी करते हैं. और ये स्कूल क्लासरूम के वाले से हम बात कर रहे हैं, जो टीचर होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस किस्म के लोगों से बाखबर जो उनको रहना चाहिए और ऐसे मरककार के खिलाफ फौरी एक्शन जो है वो लेना चाहिए. और आगे है इन्वेस्टिगेटर्स. इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं इनको कहा जाता है उर्दू में फितनांगेज, यानी फितनादोज जिसको हम कहते हैं, फितनादोज है, फितनांगेज इसको कहा जाता है. ठीक है, इन्वेस्टिगेटर्स आर इंडिविजुअल्स हु कॉज ट्रबल but appear not to be involved. They often solve their inner conflicts
by getting others to act them out। यानी जो फितना अंगेज होते हैं ना, ये ऐसे लोग होते हैं जो फितना फैलाते हैं, जाहिर ये करते हैं कि वो अमल में शामिल नहीं है, जिनको हम मुनाफिक भी कहते हैं। क्या करते हैं? पीठ पीछे आग लगा के सामने क्या है, बिल्कुल पाक साफ होकर पेश होते हैं। इस तरह अल फितना तो अकबर मिनल कत्ल, फितना पैदा करना इस्लामी सोसाइटी के अंदर कत्ल से बड़ा गुनाह है, क्योंकि फितने की वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, मार पिटाई कत्ल वारत होती है। ठीक है, कुरान के अंदर इस तरह है, अल फितन तो अकबर मिनल कत्ल, फितना करना। इस तरह के सोसाइटी के अंदर फर्क भी पाए जाते हैं, ग्रुपों के अंदर फर्क पाए जाते हैं, क्लासरूम के अंदर भी फितना दोस्त स्टूडेंट जो पाए जाते हैं, तो वो अक्सर अपने ज़ाती झगड़ों को इस तरह हल करना चाहते हैं कि उनके लिए कोई और लोग काम करें। और बाज़ औक़ात और यानी मतलब ये है ना कि बाज़ औक़ात यानी ये करते हैं कि खुद इस फितने का शिकार हो जाते हैं, और असातिज़ा को मुतवातर यानी ऐसे लोगों के फितना अंगेज लोगों का ख्याल जो है ना, फितना अंगेज स्टूडेंट्स का ख्याल जो टीचर को रखना चाहिए कि ग्रुप में इनकी निशानदेही करना ज़रूरी होता है, और ग्रुप के ऐसे किरदार को पहचान दो, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करने की ज़रूरत होती है। टीचर रोल टू ऑप्टिमाइज द फंक्शन ऑफ अ ग्रुप, यानी ग्रुप की कारकर्दगी की इस्लाह के लिए उस्ताद का जो किरदार है ना, उसको हम शार्ट सा देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो है ना उस्ताद का किरदार किस एतबार से है, साइकोलॉजिकल रोल्स ऑफ टीचर, नफ्सियाती एतबार से उस्ताद का क्या किरदार है, किसमें, फंक्शन ऑफ अ ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, द वेज इन विच ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स वी हैव टू मेक क्लासरूम आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ द perceive the teacher, like it or not. Teachers fill many different roles and present many different images। मतलब ये है ना कि उस्ताद का जो है नफ्सियाती किरदार की जब हम बात करते हैं, तो कमरा जमात में या किसी ग्रुप के अंदर किरदार उस्ताद के अंदाज तदरीस से मुतासर होता है, उसे पसंद हो या ना हो, उस्ताद बहुत से किरदार अदा करता है, और ये किरदार कई किस्म के होते हैं, उनमें जो है डिफरेंट हैं। जो उन किरदार उस्ताद जो अदा करता है ना, उनमें बहुत सारे किरदार आ सकते हैं। पहला जो मतलब आ जाता है उसमें क्या चीज़ है जी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये भी इसमें आ जाता है कि माशरे का नुमाइंदा। ठीक है, टीचर्स रिफ्लेक्ट एंड डेवलप वैल्यूज, मॉरल एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग पैटर्न्स टिपिकल ऑफ द कम्युनिटी। मतलब उस्ताद जो होता है माशरे की इक़दार, उनके अखलाकी रवैये खास तौर पर माशरे की सोच के अंदाज की कासी करते हैं, और असातिज़ा जो होते हैं वो तलबा के रवैये, किरदार, काम और तरक्की को भी जानते हैं। इसी तरह आ गया सोर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, यानी इल्म के ज़राए, इससे मुराद ये है कि टीचर्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज है, आर रिसोर्स फ्रॉम विच टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बाय गिविंग डायरेक्शन, फिनिशिंग इंफॉर्मेशन। मतलब ये है, इल्म के ज़राए से मुराद ये है कि उस्ताद जो होते हैं वो बुनियादी ज़रिया होते हैं, जिनसे मालूमात जो है वो किस पर स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र होती हैं, उनमें जाती हैं, और उस्ताद जो है तलबा की तालीम के असूल में क्या करता है, लर्निंग में मदद करता है, उन्हें हिदायत देकर, मालूमात फराहम करके, मतलूबा काम करके, तलम की मुश्किलात दूर करके और मसाइल हल करके। इन तरीकों से जो होता है ना, वो टीचर जो उस्ताद की क्या करता है, उस्ताद जो है वो स्टूडेंट की क्या करता है, हेल्प करता है, यानी सोर्स ऑफ नॉलेज से ये मुराद है। और रोल ऑफ डायरेक्टर, ये डायरेक्टर का किरदार क्या है इसमें देते हैं। टीचर्स आर द disputes arise, they maintain security in the discover wrongdoing, कि उस्ताद जो होता है बायमी झगड़ों और तनाज़ात की सूरत में सालिस का किरदार अदा करता है। यानी जब आप कहीं ग्रुप के दरमियान झगड़ा हो गया, तो टीचर क्या करता है उसमें, मतलब सुलह सलूक कराने, सालिस कहते हैं, और बड़े अहम फैसले वो करता है। यानी जो उस दौरान जिसकी गलती होती है उनकी निशानदेही भी करता है, तो उनको उनके अंजाम तक पहुँचाता है, और कमरा जमात की हिफाजत का इंतजाम भी करता है। उस्ताद इस बात का, यानी टीचर एक समझ लें ज़िम्मेदार होता है कि तलबा उसकी क्या करते हैं, तकलीद करते हैं। इसलिए नहीं कि वो मेयारी नमूने की रसूमात, अंदाज या फराहम करता है, यानी हम ये बात बेहतर जानते हैं कि तलबा असातिज़ा को के किरदार सुनते हैं, और बाज़ औक़ात वो उन किरदारों के मुतालिक अपनी पसंदीदा के किरदार मुंतखब करके उनकी क्या करते हैं, पैरवी भी करते हैं। काज़ेज़ ऑफ क्लास मैनेजमेंट डिफ़िकल्टीज़, कमरा जमात की मुश्किलात की वजूहात जो होती हैं ना, तो एक इसको हम शार्ट देख लेते हैं। पहली जो है वो है ट्रांसफेरेंस। ठीक है, ट्रांसफेरेंस से मुराद है कि ट्रांसफेरेंस रेफर्स टू द पेशेंट perceiving and acting as if the therapist is most other significant person in his or her life.
द कंसेप्ट इज सिमिलर इन ग्रुप थेरापी, ठीक है, only more complex as the transformers may involve members of the groups and the group leader। मतलब इससे ये मुराद है, तबादला से मुराद ये है, इसकी मिसाल ये है कि एक मरीज किसी मर्ज को मुकम्मल तौर पर समझता और जानता हो, ऐसा ही तस्वर ग्रुप लीडर थेरापी का है। यानी इस तरह की सूरत हाल उस्ताद और कमरा जमात में भी वाक़या होती है। तो जब कायद को क्लास की मुश्किल सूरत हाल की समझ जो है वो उसको नहीं आती, तो बहुत से साथ को इस सिलसिले में तरबियत जो है वो नहीं होती, ठीक है। ये क्लासरूम की मुश्किलात के हवाले से है। आ गया ग्रुप एज अ होल, यानी ग्रुप बतौर कुल। ग्रुप बतौर कुल, ग्रुप एज अ होल से मुराद है दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट विद मेनी consequences। One key aspect is that through projection and projective identification, individuals in groups feel, speak, and act not only on their own behalf but also on behalf of others who have disowned or split off corresponding pieces of themselves। मतलब ये होती है ग्रुप बतौर कुल से मुराद ये है कि ये मुख्तलिफ नताइज पर, यानी ये समझ रिजल्ट पर मुश्तमिल एक पेचीदा जो है अभी ये नजरिया होता है। और इसका एक बुनियादी पहलू ये है कि हज़ार और हज़ार की शनाख्त के जरिए फ़र्द ग्रुप में महसूस करता है और बोलता है, और न सिर्फ अपनी मर्जी से काम करता है बल्कि दूसरों की मर्जी से भी काम करता है। और ऐसा फ़र्द होता है जो पूरे ग्रुप के मसले के बारे में सोचता है। मसलन इसकी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि बच्चा घर के काम के बारे में परेशानी से सवाल करता है, हमेशा वो इस किस्म के सवालात ही दोहराता है। ऐसे बच्चे को उस्ताद अहमक और बेवकूफ़ समझकर उसकी बात पर क्या करते हैं, तवज्जो नहीं देते, ठीक है। तो यानी फ़र्द अगर ग्रुप से के मसले के मतलब कुछ कहेगा तो उसे नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, और यानी जबकि उसे इंफरादी मसले समझकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी कुल से मुराद मतलब ये है। और इस आगे सिस्टम अप्रोच है, ठीक है जी। नहीं आ गया ग्रुप रोल्स। इन ग्रुप का किरदार, एज इन ग्रुप थेरापी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स मे अडॉप्ट पार्टिकुलर रोल्स इन दैट इन सम वे इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। मतलब ग्रुप का किरदार से मुराद ये है कि अलाज माल या ग्रुप के तरह तलबा के ग्रुप में भी बच्चे मुख्तलिफ किस्म का जो है किरदार हैं वो अदा करते हैं, जिनसे तलम के अमल पर मुख्तलिफ असरात जो है मरतब होते हैं। और इन किरदारों में जो है नगरान, शरारती और कई दूसरे किरदार शामिल हैं। और इनकी जो टीचर होता है, मालूम होता है, मालूम के लिए इन किरदारों को समझने में आसानी होती है कि किस तरह के अफराद दूसरों के सहारे ये किरदार अदा करते हैं। और ये जो सिस्टम पूरा है ये आपस में लिंक होता है, मरबूत होता है। आगे सिस्टम अप्रोच से मुराद ये है कि सिस्टम अप्रोच से मुराद है सिस्टम व्यू ऑफ ग्रुप डायनामिक्स ड्रॉज अटेंशन टू द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ अ सिस्टम ऑन ईच अदर इन एन इंटरकनेक्टेड वेब। मतलब सिस्टम अप्रोच से मुराद ये है कि मुतारक जो होता है ना, मुतारक ग्रुप यानी ग्रुप डायनामिक, मुतारक ग्रुप को बगौर देखने से अंदाजा हो जाता है कि इसमें कई जो है वो होती हैं जिनको हम कह सकते हैं सतह यानी स्टेजेस, सतह होती हैं जो बाम आपस में एक दूसरे के साथ लिंक और मरबूत होती हैं। इसी तरह एक ग्रुप में भी एक फर्द दूसरे के सहारे एक किरदार अदा करता है। इससे मुराद ये है सिस्टम अप्रोच से। और अगले है पैरेलल प्रोसेस से मुराद है मुतवाज़ी अमल, ठीक है। तो पैरेलल ऑन एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम्स थिंकिंग इज पैरेलल प्रोसेस। दिस रेफर्स टू डायनामिक्स और वन ऑफ लेवल ऑफ अ सिस्टम बीइंग प्लेड आउट इन अदर लेवल्स ऑफ द सिस्टम। यानी मुतवाज़ी अमल से मुराद ये है कि सिस्टम की सोच का ये एक पहलू मुतवाज़ी अमल भी होता है। इससे मुराद ये होता है ना कि सिस्टम को की एक सतह को मुतासर करने वाला सिस्टम के दूसरी सतहों को भी मुतासर करता है। यानी एग्जांपल अगर हम इसकी दें तो एक एडमिनिस्ट्रेटर किसी मालूम को बच्चा समझता है तो हो सकता है कि मालूम भी अपने किसी शागिर्द को बच्चा ही समझेगा। ये मिसाल मुतवाज़ी अमल की मिसाल है। मतलब बच्चे उस उस्ताद का किरदार अच्छा समझते हैं अगर वो बच्चों को वो कुछ दे जिनको वो चाहते हैं और उनकी गलत बातों पर तनकीद न करें। जी शाहीन फातिमा।